हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई, बाल विकास की अवस्थाएं, ये टॉपिक सीडीपी से रिलेटेड है और हर टीचिंग एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ये तो भाई कहने की बात है नहीं। तो आज हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो इसकी अवस्थाओं को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मतलब अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया, पर हम जो एनसीईआरटी मानती है ना, उस बेस पे पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम में सारा एनसीईआरटी से आता है। तो जो एनसीईआरटी में दिया है आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी बाल विकास की अवस्थाओं को समझना कि बाल विकास है क्या। अभी बाल विकास, बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है, हमें उन चीजों को समझना है। जैसे बच्चा छोटा होता है, फिर उसका थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आती है गर्भावस्था। ठीक है, तो गर्भावस्था क्या होती है? गर्भावस्था 9 महीने की होती है। मतलब जब बच्चा गर्भ में स्टार्ट होता है, उससे लेकर पूरे 9 महीने या फिर 280 दिन, ठीक है, 9 महीने या 280 दिन की गर्भावस्था होती है। ठीक है, इसको हम प्रसव पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। बच्चे का सबसे ज्यादा विकास बच्चे का इसी अवस्था में होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चा स्टार्टिंग में भ्रूण होता है, उसके बाद उसके हाथ पैर विकसित होते हैं, मतलब पूरा बच्चा विकसित होता है। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसमें प्रसव पूर्व अवस्था में होता है। ठीक है, जो गर्भावस्था होती है बच्चे की, उसमें सबसे ज्यादा विकास होता है बच्चे का। उसके बाद आती है शैशवावस्था। शैशव किससे बना भाई? शिशु से। शिशु क्या होता है? छोटा बच्चा होता है। तो जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष की है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की है। वैसे कई बुक में शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक भी मानी गई है। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक माना है। ठीक है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा, 2 वर्ष तक का बच्चा क्या होता है? सबसे फर्स्ट तो वो माता पिता पर निर्भर होता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, वो खुद से ना तो खाता है ना पीता है। वो अपनी हर एक्टिविटी के लिए किस पे निर्भर होता है? अपने माता पिता पे निर्भर होता है। आपने आपके आस पड़ोस में छोटा बच्चा देखा होगा, तो वो क्या करता है? अगर उसे खाना भी खाना होता है तो वो अपनी माँ के जरिए खाता है। ठीक है, तो क्या है कि वो माता पिता पे निर्भर होता है। उसके बाद आता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या होती हैं? आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें मैं आपको करवाऊंगी कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्रोध आने पे ऐसे आंखें बाहर निकालना, या फिर जब दुख होता है तो आंसू आते हैं, रोते हैं, तो वो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो बच्चे का व्यवहार किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पे। कैसे कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोएगा। ठीक है, अगर भूख लगी है तो बच्चा रोएगा, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, क्योंकि भूख लगने पर रोना मूल प्रवृत्ति है। ऐसे ही अगर हम बच्चे को कोई खिलौना देंगे तो वो खुश हो जाएगा, खेलने लगेगा। तो ये खुश होना और खेलना क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, तो शैशव अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जो 2016 का सीटेट था, उसमें पूछा गया था कि किस अवस्था में बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तो हमें याद रखना है मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं। जैसे दुख होने पे रोना, खुशी होने पे हंसना। ठीक है, ये सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं और ये किस में पाई जाती हैं? शैशव अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद होता है सबसे तेज शारीरिक विकास। सबसे तेज शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज इसी अवस्था में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता है जो बिल्कुल छोटा सा होता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता जाता है। ठीक है, उसका बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, उसकी उसका शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। जितना तेजी से उसका शारीरिक विकास इस अवस्था में होता है, बाकी किसी अवस्था में नहीं होता, बाकी में धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बच्चा इतना छोटा सा होता है, फिर वो एकदम से बड़ा हो जाता है। मतलब कि बहुत ही तीव्र गति से उसका विकास होता है, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, और मानसिक कैसे होता है कि वो चीजों को कैच करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव कैसे होता है भाई छोटे बच्चे में? अब छोटा बच्चा है, मान लो कोई भी उसको गोद में उठा लेगा, वो उसको एक चाटा लगा देगा, तो उसमें नैतिकता नहीं है ना। उसको नहीं पता है कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। अगर एक छोटे बच्चे को पीएम मोदी भी उठा लेगा तो वो उसके मुंह पे भी चाटा लगा देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं पता किसको मारना है या नहीं मारना है। तो क्या है कि उसमें नैतिकता का बिल्कुल अभाव है। उसको नहीं पता कि नैतिक क्या होता है, अनैतिक क्या होता है। ठीक है, घर में क्या करते हैं? अगर छोटा बच्चा किसी को मार देता है या किसी को गाली देता है, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करता है, तो उसकी पिटाई करते हैं। तो ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता है कि ये ठीक है या गलत है। 2 साल का बच्चा
जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को पता ही नहीं होता है कि नैतिकता क्या होती है, सही और गलत में उसमें उसको डिफरेंस पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस एज में सबसे ज्यादा नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उसमें दिया गया है कि नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है, बालिका से किस अवस्था में होता है। तो इस टॉपिक से हर टीचिंग एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पक्का निकल कर आते हैं। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव किस एज में होता है, शैशव अवस्था में होता है। नैतिकता समझ में आ गई भाई। अब हम नैतिक है, हमें ये पता है कि हाँ भाई किसी को चोट नहीं पहुंचानी होती है, किसी को मारना नहीं होता है। ठीक है, पर छोटे बच्चे को नहीं पता होता। छोटे बच्चे, मान लो 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ चीज खेलने को नहीं दी, उसके हाथ में जो होगा वो वही भगा के मारेगा, तो उसको नहीं पता कि नैतिक है, अनैतिक है, सही है, गलत है, तो उसमें नैतिकता का अभाव होता है। फिर है प्राथमिक समाजीकरण। सबसे पहले बच्चा समाज में इसी अवस्था में आता है, माता पिता के बीच आता है, परिवार के बीच आता है, अपने मतलब के जो गली मोहल्ला होता है उसके बीच आता है, तो वो समाज में आता है। ठीक है, तो उसका प्राथमिक सामाजिकरण शैशव अवस्था में होता है। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण शैशव अवस्था में होता है। ठीक है भाई, शैशव अवस्था समझ में आई। बच्चा माता पिता पर निर्भर होता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, और सबसे तेज शारीरिक मानसिक विकास होता है, उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, और प्राथमिक सामाजिकरण इसी एज में होता है, शैशव अवस्था में। उसके बाद आता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जैसे कि मैंने एक यूपी की बुक देखी थी, उसमें क्या था, शैशव अवस्था को 0 से 5 वर्ष तक दिखाया गया था, बाल्यावस्था को 5 से 11 वर्ष तक दिखाया गया था। ठीक है, पर एनसीईआरटी ने क्या किया भाई, शैशव अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक दिखाया है, और पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है, ये शैशवावस्था के बाद होता है और बाल्यावस्था से पहले की अवस्था होती है। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है, उसमें जिज्ञासा होती है, मतलब बार बार चीजों को पूछता है। आपने देखा होगा आपके पड़ोस में, घर परिवार में कोई 2-3 साल का बच्चा होगा, वो मतलब बार बार क्वेश्चन करता है कि भाई ये दिन कैसे निकलता है, ये चीज लाल कैसे है, ये खाना कैसे बन रहा है, ये कहाँ से आई है, वो कहाँ से आया है, मतलब कि ये सारी चीजें उसमें जिज्ञासा होती है बहुत ज्यादा जानने की। ठीक है, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बच्चा का पूर्व बाल्यावस्था में, मतलब 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उसमें जानने की इच्छा होती है। ठीक है, वो हर चीज को पूछता है, अपनी मम्मा से पूछता है या आस पड़ोस में, मतलब जिसके भी वो संपर्क में रहता है, बार बार चीजों को पूछता है कि ये चीज ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये ऐसे कैसे बनी। ठीक है, चांद इतने ऊपर कैसे गया, सूरज कैसे निकलता है। ठीक है, तो क्या है कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है, उसमें जानने की इच्छा होती है। उसके बाद आता है टॉयज। इसको टॉयज क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा आपने देखा होगा हर टाइम खिलौनों से खेलता रहता है। ठीक है, तो उसमें टॉयज उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खिलौनों से खेलता है। उसके बाद की अवस्था जो आती है उसमें बच्चे इतना खिलौनों का यूज नहीं करते, फिर उस समूह में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है, वो खिलौनों से खेलता है। उसके बाद आती है भाषा अर्जन की अवस्था, मतलब भाषा सीखने की अवस्था है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा तो भाषा को सीखता नहीं है। वो तो जैसे कि 1-2 वर्ड बोल पाता है, ए, माँ, दे, मतलब इस टाइप के वर्ड बोल पाता है वो तो। पर उसके बाद जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आता है, 2 से 7 वर्ष तक आता है, तो बच्चा फिर भाषा को सीखता है। हम जैसी भाषा बोलते हैं, बच्चा हमारा अनुकरण करके वैसी भाषा सीखता है। बच्चा सीखता कैसे है, अनुकरण करके। कैसे सीखता है, अनुकरण करके। अब जिस परिवार में गाली गलौज दिया जाता है, बच्चा ऑटोमेटिकली गाली सीखता है। ठीक है, या फिर जो वहां का परिवेश होता है, माहौल होता है, जैसे मान लो भाई घर में कोई गाली नहीं देता, अगर गली मोहल्ले में कोई गाली देता है, बच्चा फिर भी उनका अनुकरण करके गाली सीखेगा। तो क्या है, वो भाषा अर्जन कर रहा है। ठीक है, वो भाषा को सीख रहा है, उसको जैसी भाषा सीखने को मिलेगी बच्चा वैसी ही भाषा सीखेगा। हम बच्चे से जितने अच्छे से बात करेंगे, बच्चा हमारे साथ उतने ही अच्छे से बात करेगा, क्योंकि ये उसकी भाषा अर्जन की अवस्था है। ठीक है, बच्चा भाषा किस में एज में सीखता है, पूर्व बाल्यावस्था में। उसके बाद आता है कल्पनाशीलता वाले खेल। बच्चा इस एज में बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है, वो कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, चोर पुलिस खेलते हैं कि मैं पुलिस बन गया तू चोर बन जा, वो उसकी पिटाई करता है, मतलब इस टाइप से वो कल्पना करके खेल खेलते हैं। ठीक है, या जैसे गुड्डे गुड़िया के खेल खेलते हैं, मतलब कि लड़कियां होती हैं, गुड़िया बना ली,
पूरी रसोई में कोई सब्जी बना रही है, कोई रोटी बना रही है, मतलब छोटी सी अपनी रसोई बना ली, मतलब कल्पना करके कि हाँ भैया मैंने रोटी बना ली, और ऐसे ही करके ऐसे ऐसे खाने लग जाते हैं कि हाँ भैया अब हम सबने खा भी ली। मतलब क्या है, वो कल्पना में जीवन जी रहे हैं, ठीक है, कल्पनाशीलता का खेल खेल रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व बाल्य अवस्था में क्या होता है, कल्पनाशीलता वाले खेल खेलते हैं। तो ये थी हमारी पूर्व बाल्य अवस्था, जिसमें क्या होता है, बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। इसको टॉयज बोलते हैं क्योंकि बच्चा खिलौनों से खेलता है। ये भाषा अर्जन की अवस्था है, इसी एज में बच्चा भाषा सीखता है। उसके बाद कल्पनाशीलता वाले खेल, इसमें बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल खेलता है। ठीक है, उसके बाद आती है भाई हमारी बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 7 से 12 वर्ष तक होती है। कई कई जगह पर ये 6 से 11 भी लिखा होता है, एनसीईआरटी में 7 से 12 है। ठीक है, तो बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 7 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, आरंभिक स्कूल, मतलब कि स्कूल स्टार्ट होता है। वैसे आजकल तो हमारे बच्चे 2.5-3 साल के स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, पर क्या उनका फर्स्ट में एडमिशन नहीं होता, वो प्ले स्कूल में खेलते हैं, फर्स्ट में एडमिशन उनका आफ्टर 5 ईयर होता है। ठीक है, तो 7 से 12 वर्ष के बच्चे के में मतलब वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। जो पहले बच्चे होते थे, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा हैं, जो अपर एज हैं, वो क्या है, आफ्टर 5 ईयर ही वो स्कूलों में एडमिशन होता था उनका। तो इसलिए इसको आरंभिक स्कूल अवस्था बोली गई है, बोला गया है, सॉरी भाई। उसके बाद आता है गंदी अवस्था, इसको गंदी अवस्था ही बोला गया है, बाल्यावस्था। गंदी अवस्था क्यों बोला गया है, अब 7-8 साल का बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, बारिश हो रही है, मान लो कहीं पे गड्ढा है, उसमें कीचड़ भरा है, वो क्या करेगा, उससे बच के थोड़ी ना निकलेगा, वो मतलब उसके अंदर कूदेगा, अपने सारे कपड़े कीचड़ में कर लेगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे गंदगी है तो यहाँ से बच के निकल जाए, नहीं, वो ऐसा नहीं करता। जहाँ पे गंदगी है वो वहीं पे कूदेगा। ठीक है, सारे कपड़े गंदे कर लेगा। वो एक सर्फ एक्सेल वाला ऐड भी आता है, उसमें बच्चा खेल खेल के सारे कपड़े मिट्टी से कर लेता है, उसकी मम्मा बोलती है कि दाग अच्छे हैं। ठीक है, तो ये वही, इसलिए इसको गंदी अवस्था बोला गया है, क्योंकि बच्चा साफ स्वस्थ नहीं रहता। ठीक है, वो खेल खेल में मतलब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था भी बोला गया है। उसके बाद आता है खेलों की अवस्था। ये भी खेलों की अवस्था है, बच्चा मतलब कि एक दूसरे के साथ खेलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे क्या था, बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, और यहाँ पे बच्चे ने एक दूसरे के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया, अपने ग्रुप बना के खेलना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बॉयज अलग खेल रहे हैं, गर्ल्स अलग खेल रही हैं, या इकट्ठे भी खेल रहे हैं तो ग्रुप बना के खेल रहे हैं, इसलिए इसको खेलों की अवस्था बोला जाता है। बच्चे को मतलब कि कैरियर की कोई फिक्र नहीं होती कि उसे क्या करना है, क्या बनना है, एग्जाम में क्या लिखना है, उसको कोई फिक्र नहीं होती, उसको सिर्फ अपने खेलने से मतलब होता है ना भाई। तो इसलिए इसको खेलों की अवस्था बोला जाता है। उसके बाद आती है संग्रहण की प्रवृत्ति। संग्रहण क्या होता है भाई, इकट्ठा करना। संग्रहण करना क्या होता है, इकट्ठा करना, चीजों को इकट्ठा करना। इस एज में बच्चे में संग्रहण की अवस्था होती है, ये संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि भाई जब हम थे, हम इस अवस्था में थे, हम क्या करते थे, वो एक मतलब कि जैसे कबूतर वगैरह के पंख होते हैं ना, उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है, उनको बहुत सारे इकट्ठा कर लेते, सारी लड़कियां ऐसे इकट्ठा करती थी। ठीक है, उससे होता कुछ नहीं था, वैसे ये माना जाता था कि इससे दिमाग तेज होता है, दिमाग का डेवलपमेंट होता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं था। पर ये क्या है कि वो प्रवृत्ति थी, कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति थी। जैसे बॉयज है, कंचे इकट्ठा करते थे। ठीक है, इस एज में जैसे कंचे इकट्ठा कर लिए, ताश इकट्ठा कर लिए, तो क्या है, उनमें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो संग्रहण की प्रवृत्ति किस एज में पाई जाती है, 7 से 12 वर्ष की एज में, बाल्यावस्था में। उसके बाद आती है समूह अवस्था। इस अवस्था को समूह अवस्था क्यों बोला जाता है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया, इसमें तो बच्चा देखो तो ऐसे खेल रहा है, पर इसमें अपने ग्रुप बना रहा है वो। ठीक है, बच्चा अकेला खेलना पसंद नहीं करता, वो ग्रुप में खेलना पसंद करता है। हाँ भाई, क्लास में 4-5 बच्चों का ग्रुप अलग से बन गया, 4-5 बच्चों का ग्रुप अलग से बन गया, मतलब एक ग्रुप की अवस्था होती है, समूह अवस्था होती है, वो ग्रुप बना बना के खेलते हैं। ठीक है, वैसे भी कोई जैसे कहीं जा रहे हैं तो ग्रुप बना के जा रहे हैं, तो इसको ग्रुप की अवस्था बोली जाती है, समूह अवस्था बोली जाती है। उसके बाद आती है अनोखा काल। भैया अनोखा काल तो होता ही है। अगर अब आपको कोई बोले कि अब आपको अब आप पीछे अपने बचपन में जाना, आप किस एज में जाओगे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई 90% बोलेंगे कि हम बाल्यावस्था में जाएंगे। क्यों भाई, इस अवस्था में बच्चे सिर्फ खेल कूद में ध्यान रखता है, उसको ना करियर की फिक्र होती है, ना पढ़ाई की फिक्र होती है, किसी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ बच्चा खेलता है, मौज मस्ती करता है, इसलिए इसको अनोखा काल बोला गया है।
इसको गोल्डन एज, सॉरी गोल्डन एज तो किशोरावस्था है, इसको अनोखा काल बोला गया है, यूनिक एज बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये होता ही अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था अनोखा काल होता है। उसके बाद आता है तार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें बच्चा तर्क करना सीख जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा तर्क करना सीख जाता है। अब जैसे उसको अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वो तर्क देकर हमें समझा सकता है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि भाई तुझे वहां पे नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना है, अगर बच्चे को जाना होगा तो वो हमें तर्क दे के समझा देगा कि नहीं मम्मा मैं उसके साथ जाऊंगा, वो मेरा दूसरा साथी भी उसके साथ जा रहा है। ठीक है, उसने तर्क दिया। या फिर जैसे मान लो स्कूल ग्रुप जा रहा है, टूर पे जा रहा है, तो अगर पेरेंट्स मना करें तो बच्चा उनको समझाएगा, तर्क दे के समझाएगा कि मम्मा हमारे टीचर भी जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड भी जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा। तो क्या है, उसमें तार्किक चिंतन की अवस्था आ चुकी है, मतलब वो तर्क कर सकता है, तो इसलिए इसको तार्किक चिंतन की अवस्था बोला गया है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, स्कूल प्रारंभ होता है, इसलिए आरंभिक स्कूल अवस्था है। इसको गंदी अवस्था बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चा अभी बताया जैसे बच्चा जा रहा है, कीचड़ है, तो उसी में छलांग लगा देगा, उसे बच के नहीं निकलता, इसलिए इसको गंदी अवस्था बोलते हैं। खेलों की अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा खेल में ज्यादा ध्यान रखता है। संग्रहण की प्रवृत्ति, इसमें इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आप मतलब कि खुद को इन चीजों से रिलेट करके देखो कि जब आप इस एज में थे तो क्या आप ये सारी चीजें करते थे? बिल्कुल करते थे। समूह अवस्था, बच्चा ग्रुप में रहना सीखता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। अनोखा काल बोलते हैं कि इसको सबसे अनोखा काल बोलते हैं क्योंकि इसमें बच्चे को कोई टेंशन नहीं होती और बच्चा इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारी किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, इसमें बच्चा एडसेंस हो जाता है, तो ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, किशोर हो जाता है बच्चा, युवा हो जाता है। तो इसमें ज्यादा मतलब चेंजमेंट आते हैं बच्चे में। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा तो क्या होता है, पीछे क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर के, उठा के देखना कि बच्चा किस एज में परिवार से ज्यादा दोस्तों पर यकीन करता है। बच्चा किस एज में परिवार से ज्यादा दोस्तों पर यकीन करता है। यार पीछे देखो, इसमें बच्चा बिल्कुल ही माता पिता पर निर्भर रहता है शैशवावस्था में। भाई पूर्व बाल्यावस्था में है, इसमें भी काफी हद तक बच्चा पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है। ठीक है, बच्चा बाहर खेल के आएगा तो उसको माँ चाहिए घर में। बाल्यावस्था, इसमें भी बच्चा मतलब एक आज्ञाकारी बच्चा होता है, अगर वो कुछ भी करेगा तो अपने पेरेंट्स से पूछ के करेगा। पर जो किशोरावस्था आती है 12 से 18 साल तक, उसमें बच्चा परिवार से ज्यादा अपने दोस्तों पे यकीन करता है। अब किसी 16-17 साल के बच्चे को अगर मोबाइल फोन खरीदना है तो वो अपने पापा से ये नहीं पूछेगा कि उसे किस कंपनी का लेना है, नहीं, वो अपने दोस्तों से पूछेगा कि किस कंपनी का फोन अच्छा है। दोस्त जो भी एडवाइस देंगे, जैसे किसी ने बोल दिया वीवो का अच्छा है और उसके घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं रेडमी का ले ले, तो वो वीवो का ही लेगा क्योंकि उसको दोस्तों पे ज्यादा यकीन है, अपने घर वालों पे यकीन नहीं है। तो ऐसा किसी एज में होता है, ऐसा किशोरावस्था में होता है। ठीक है, परिवार से ज्यादा बच्चा दोस्तों पर यकीन करता है। उसके बाद आता है कठिन काल। ये सबसे कठिन काल होता है। इसको कठिन काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़ने का खतरा इसी एज में होता है बच्चे का। ठीक है, बच्चा एक कोरा कागज होता है, सबसे ज्यादा बिगड़ने का खतरा उसका इसी एज में होता है। मान लो जैसे कि बच्चा है किशोरावस्था में है, अगर पेरेंट्स ने डांट दिया उसको, और अगर कोई है मान ले वो किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग गया, वो उसका ब्रेन वॉश कर देंगे कि हाँ भाई तेरे पेरेंट्स ने तेरे को मारा, वो तेरे को प्यार नहीं करते, वो तेरे को जान से मार देंगे, ये है वो है, तू हमारे साथ चल, हम तुझे अच्छी तरह रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब उसका ब्रेन वॉश बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस एज में बच्चे के बिगड़ने का डर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसको सबसे कठिन काल बोला गया है। ठीक है, बच्चे को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से उसकी परवरिश करनी पड़ती है, वरना बच्चा फिर बिगड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कठिन काल बोलते हैं। उसके बाद होता है तूफान। तूफान की अवस्था, तूफान, तनाव, थकावट सबसे ज्यादा इसी अवस्था में होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे में तूफान भी होता है, कुछ करने की आग भी होती है कि हाँ भाई उसको कोई काम दे दिया, उसको ये हो जाता है बस अभी, बस 5 मिनट में अभी कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको तूफान की अवस्था भी बोलते हैं। बच्चे को तनाव रहता है, और ज्यादा तो वाहियात का तनाव रहता है। ठीक है, वाहियात का तनाव रहता है कि हाँ भाई मैं क्या करूंगा, उसने फोन ले लिया, मेरे पास फोन है नहीं, और मैं तो इंसल्ट हो रही है, मैं क्या करूंगा, मतलब वाहियात का तनाव लेता है बच्चा इसमें, तो इसको तूफान की तनाव की अवस्था भी बोलते हैं। उसके बाद आता है विषम लैंगिक आकर्षक। विषम लैंगिक आकर्षण क्या होता है? बॉयज जैसे गर्ल्स की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, गर्ल्स बॉयज की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा किस एज में होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, इसमें विषम लैंगिक आकर्षण होता है।
ठीक है। गर्ल्स है वे अलग अपना ग्रुप बना के खेलती हैं, बॉयज है अलग ग्रुप बना के खेलते हैं, ठीक है। उनमें मतलब एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन बॉयज का गर्ल्स में, गर्ल्स का बॉयज में किस एज में होता है? किशोरावस्था में होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे में सबसे ज्यादा हार्मोन्स चेंज होते हैं। उसके बाद आता है स्वर्ण काल। इसको स्वर्ण काल बोलते हैं, गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी वाली एज है, ठीक है। वैसे ये कठिन काल भी है, इसमें बच्चे का बिगड़ने का डर भी रहता है, पर इसको गोल्डन काल भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे में हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो मैच्योर होता जाता है, धीरे धीरे बच्चा मैच्योर होता जाता है इस अवस्था के द्वारा, ठीक है। भाई ये थी हमारी बाल विकास की अवस्थाएं। एक बार देख लेते हैं। गर्भावस्था 9 महीने से 280 दिन। सहसावस्था जन्म से 2 वर्ष। देखो ये छोटा बच्चा बना रखा है, अपने पास देखना आस पड़ोस में इस टाइप के बच्चे हो तो मैंने बनाने की कोशिश की है। आप इनसे रिलेट करके आपके परिवार में, पड़ोस में जो भी बच्चे हैं, आप उनको देख लेना और उनकी एक्टिविटी देख लेना। अगर बच्चे नहीं मिले तो आप बैठ के सोचना, जब आप ये टॉपिक देखें तो खुद पे सोचना कि जब हम इस एज में थे तो क्या हम भी ये सब करते थे, ठीक है। तो ये है सहसावस्था, ये है पूर्व बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था और ये है किशोरावस्था, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही।